हाँ तो दोस्तों, खबर आ रही है ब्रिस्बेन गाबा के मैदान से, जहां पे हमारी भारतीय टीम मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब हो गई है। अपनी स्किल्स का भरपूर नजारा पेश करते हुए भारतीय टीम ने इस मैच में जान डालने की पूरी कोशिश की और अंत में हम उस मैच को ड्रॉ भी करा पाए। हालांकि बारिश ने हमारा बहुत ज्यादा बखूबी साथ दिया, नहीं तो इस मैच के बाद हो सकता है कि अश्विन के अलावा और भी रिटायरमेंट आ जाते अगर बारिश ने साथ ना दिया होता। खैर, अच्छा, हमने जिस तरह से फॉलो ऑन बचाने के बाद सेलिब्रेट किया है उसको देखते हुए मुझे स्कूल के उस बच्चे की याद आ गई जो एक समय तक तो क्लास का टॉपर रहता है, पर उसके बाद जब वो नालायकी दिखाना शुरू करता है तो उसको पासिंग मार्क्स से ही काम चलाना पड़ता है और उसमें भी वो बहुत खुश रहता है, जो कि रहना भी चाहिए। जिंदगी का उसूल है, जब तक रहो खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो मुझे भी ड्रेसिंग रूम के वो सीन्स देख के उसी बच्चे की याद आ गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केएल राहुल जी को एक हमारी तरफ से वेल डन कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की। हालांकि उनको एक चांस जरूर मिला था, स्टीव स्मिथ ने जो उनका डॉली कैच ड्रॉप कर दिया, उसके बाद उन्होंने खुद ही उनका एक वन हैंडेड स्टनर लेके उनको पवेलियन की तरफ भी भेज दिया, लेकिन तब तक वो काफी ज्यादा डैमेज कर चुके थे ऑस्ट्रेलिया के होप्स में, क्योंकि फॉलो ऑन का जो स्कोर था 245, जहां तक फॉलो ऑन दिया जा सकता था उस तक वो काफी हद तक ले जा चुके थे टीम को। और उसके बाद भला हो हमारे बापू रविंद्र जडेजा जी का, जिन्होंने फिर से एक बार अपनी तलवार निकाली और फॉलो ऑन को काट कूट के उन्होंने अलग कर दिया। अब अगर हम बात करें तो फॉलो ऑन को बचाने में बहुत ज्यादा हम किरदार मानेंगे हमारे जो टीम के दो बेस्ट बैट्समैन हैं उनका भी, जिनमें से एक का नाम है जसप्रीत ब्रैडमैन बुमराह और दूसरे प्लेयर का नाम है आकाश तेंदुलकर दीप। उन्होंने बेहतरीन बैटिंग का नजारा पेश किया, जिसके बाद फॉलो ऑन को हम बचाने में कामयाब रहे। अब जो हमारे टीम के टेलेंडर्स हैं, जिनके पास टेम्परामेंट की थोड़ी सी कमी है, पेशेंस की कमी है, ईगोइस्टिक ज्यादा हैं, क्योंकि टेलेंडर्स को लगता है कि शॉट हम मारेंगे तो लगेगा कैसे नहीं, एक इनिंग में नहीं लगेगा दूसरी में लगेगा। अभी मैंने अटेम्प्ट किया है 10-15 बॉल पहले, तो मैं मिस कर गया था, तो अब अगर मैं इसको ट्राई करूंगा तो कैसे नहीं लगेगा, देखता हूं मैं कैसे आउट होता हूं। तो जैसे विराट कोहली हैं, तो उन्होंने भी फिर से वही कवर ड्राइव, जो एक फ्लैम्बॉयंस दिखाने के लिए वो हमेशा ट्राई करते हैं मारने के लिए, तो उन्होंने फिर से उसको ट्राई किया और वो फिर से कॉट बिहाइंड होके वापस चले गए। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे टीम के कप्तान साहब की, रोहित शर्मा की, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बोला है कि मैं मानता हूं कि रन नहीं आ रहे, मैं मानता हूँ यार कि अभी रन नहीं आ रहे, बट मुझे पता है कि मैं अभी अगर मैं अपना माइंडसेट का बात करता हूँ तो मेरे को अच्छा फील हो रहा है। बस मैटर ऑफ टाइम है, कभी भी रन आ सकते हैं मेरे, क्योंकि मेरे बैट पे जिस तरह से बॉल आ रही है वो मुझे समझ में आ रहा है कि रन तो कभी भी आ जाएंगे। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ उनके इस स्टेटमेंट के बाद भी कि मैंने उनके जो 15 से 20 बॉल उन्होंने खेली उसमें जिस तरह से मैं देख रहा था, तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि उनके बैट पे इतनी अच्छी तरीके से बॉल आ रहा हो। तो फिर वो किस बात पे इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं? शायद उन्हें भी ये डर है कि अगर मैंने ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया तो हो सकता है मुझे भी नेक्स्ट मैच में ड्रॉप कर दिया जाए। खैर, अब वो ड्रॉप तो नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो बेस्ट रिजल्ट हो सकता था ब्रिस्बेन टेस्ट में वो अचीव कर लिया है और हमने उस मैच को ड्रॉ करा दिया है। कैप्टनसी वो इतनी ज्यादा एक्टिव करते हैं कि हम क्या ही बोलें। 75 पे 3 स्कोर था ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद फिर से एक बार ट्रेविस हेड बैटिंग करने आए और उन्होंने फिर से एक बार डीएसपी सिराज को रिमांड पे ले लिया। अच्छा, डीएसपी सिराज को जो हमारा मैनेजमेंट है वो जसप्रीत ब्रैडमैन बुमराह के ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज देता है। उनका डिफेंस अच्छा है, लेकिन उसके अलावा आकाश तेंदुलकर दीप की भी अगर मैं बात करूं, उनसे भी ऊपर उनको भेज दिया गया। जबकि आकाश दीप जो है उनका डोमेस्टिक में 50 वगैरह भी है, काफी तेज बैटिंग भी कर लेते हैं, ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन
गॉड नोस कि क्यों ऐसा किया गया। अब जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है वो तो मेलबर्न में है, उसके बाद सिडनी में है। WTC फाइनल की रेस में अभी भी हम प्रैक्टिकली हैं, बट देखते हैं क्या होता है। मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि नेक्स्ट दोनों मैचेस हम जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह का हमारा टॉप ऑर्डर खेल रहा है और स्कॉट बोलैंड आ जाएंगे अब तो नेक्स्ट मैच में। मुझे तो हेजलवुड से ज्यादा बोलैंड से डर लगता है, क्योंकि वो एक ही जगह पे बॉल करेंगे और जिस तरह से हमारा टॉप ऑर्डर बैटिंग कर रहा है, खासकर अगर मैं बात करूं शुभमन गिल की, हमारे जो राजकुमार हैं, हमारे प्रिंस शुभमन गिल, तो उन्होंने भी बाहर बैट फेंकना शुरू कर दिया। विराट कोहली के साथ वो एक तो काफी ज्यादा एक्टिव भी मुझे दिखाई देते हैं। मैं पिछले 2 साल से उनको देख रहा हूँ, कभी वो जपियां मार रहे होते हैं विराट कोहली से ग्राउंड में, कभी वो ऐसे हाथ पकड़ के दोनों घूम रहे होते हैं, एकदम खेल रहे होते हैं ग्राउंड में। क्रिकेट नहीं खेलना है उन्हें, सिर्फ ये घूमी घूमी करनी है ग्राउंड के अंदर, दोनों हाथ पकड़ के विराट कोहली के। और बहुत ज्यादा वो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा वो ऊपर जा चुके हैं क्रिकेट की दुनिया में, और अब रन्स आना तो जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। वो तो बैट वो फेंकते रहेंगे तो रन्स तो आ ही जाएंगे, शायद उन्हें ऐसा लग रहा है। बट क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, ये उनको समझ में आ जाएगा अगर वो इन 2 नेक्स्ट टेस्ट मैचेस में रन नहीं बनाएंगे, और अगर वो फिर से बैट को फेंकेंगे बॉडी से दूर, फिर से कॉट बिहाइंड होंगे। और विराट कोहली के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कह के हार गए। प्रैक्टिस करते हुए तो विराट कोहली बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, लेकिन बात यह है कि आप प्रैक्टिस चाहे जितनी कर लो, आप बॉल को छोड़ने की भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आप बॉल को तब तक नहीं कंसिस्टेंटली छोड़ोगे गेम के अंदर जब आप अपने ईगो को नहीं छोड़ोगे। आपके अंदर अगर इतना ईगो है कि अगर मैं आउट हो रहा हूं कवर ड्राइव खेलने पे, तो मैं कैसे आउट हो रहा हूं, मुझे कैसे बॉलर आउट कर सकता है, मैं दिखाऊंगा कि मैं इसी पे रन बनाऊंगा, इसी शॉट पे। जब तक आप अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार हो, आप ईगोइस्टिक हो गए हो, तो आप ग्रेट टेस्ट बैट्समैन तो नहीं हो सकते। आपके जो आइडल हैं सचिन तेंदुलकर, हम सबके ज्यादातर लोगों के वो आइडल हैं क्रिकेट फैंस के। अगर आप उनके स्टेटमेंट सुनोगे ना, तो उन्होंने बोला था सिडनी टेस्ट मैच में कि वो सोच के अंदर नहीं गए थे कि उनको कवर ड्राइव खेलना है, सॉरी उनको कवर ड्राइव नहीं खेलना है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो टेम्पटर्स डाल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं, वो जानबूझ के उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग कर रहे थे कि वो फिर से वो शॉट को खेलें जैसे वो सीरीज में आउट हो रहे थे, और फिर से कीपर के पास कैच चला जाए कवर ड्राइव उनको खेलते हुए। तो उन्होंने बोला अपने मन में कि ठीक है चलो देखते हैं, मैं अकेला या तुम 11, तुम कितनी भी बॉलिंग कर लो आउटसाइड द ऑफ स्टंप, मैं छूंगा नहीं उस गेंद को। और वैसा ही हुआ। उनका वैगन व्हील आप देखोगे, 241 रन बनाए उन्होंने और एक बार भी कवर ड्राइव नहीं मारा। तो कंपेयर तब करना अच्छा लगता है ऐसे बैट्समैन से एक करंट मॉडर्न बैट्समैन को, जब उसके पास ऐसा टेम्परामेंट हो। मैं 241 की तो बात ही नहीं कर रहा। विराट कोहली अगर अपने फर्स्ट 50 रन्स में भी कवर ड्राइव ना खेले तो बहुत बड़ी बात होगी। खैर, इसके बाद अगर हम अपने बॉलर्स की बात करें तो ठीक है, बॉलिंग में क्या ही बोलेंगे। ट्रेविस एडम से आउट नहीं होते हैं। कैप्टनसी हमने ऐसी देखी है हमारे कैप्टन से कि एकदम इनएक्टिव हैं वो। उनका बस ये है, उनका प्लान बहुत, मुझे रोहित शर्मा के प्लान्स बहुत अच्छे लगते हैं उनकी कैप्टनसी में। उनका प्लान जो सबसे बड़ा है वो ये है कि वो बॉल निकालते हैं और बुमराह के सामने रख देते हैं। ये इनका सबसे बड़ा प्लान है कि ये लो बुमराह, बॉल पकड़ो। यही इनका प्लान है, क्योंकि वो उनको लगता है कि बस इसके बाद तो सामने वाली टीम ऑल आउट हो जाएगी और उनको कुछ भी नहीं करना है। पता नहीं क्रिकेट सेंस, गेम अवेयरनेस वो कब दिखाएंगे, एक्टिव कैप्टनसी कब करेंगे। स्लिप से या स्लिप में अगर वो एक जगह खड़े रहेंगे तो कैसे काम चलने वाला है, आई डोंट नो। बट देखते हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच सोल्ड आउट है फर्स्ट डे के लिए। देखते हैं किस तरह का क्या प्लान लेके आती है टीम। आई होप कि विराट कोहली कवर ड्राइव ना खेलें और कुछ अच्छे रन्स बनाए, क्योंकि नंबर 4 पोजीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अगर आपका टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी ही चले जाते हैं तो नंबर 4 पोजीशन इज द पोजीशन, एंड नंबर 3 ऑल्सो, जिसमें कि हमारे प्रिंस हैं। तो वही पोजीशंस ऐसी हैं जो कि टीम को रन बना के आगे देंगी। अगर आप ये दोनों हटा देंगे तो आप कब तक लोअर मिडिल ऑर्डर पे या मिडिल ऑर्डर जो नीचे आना है उस पर रिलाई करते रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। तो उन्होंने
बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। वनडे सीरीज उन्होंने जीत ली है साउथ अफ्रीका से। रिजवान की बहुत अच्छी कैप्टनसी रही। एंड कुछ बैट्समैन हैं जिनको मैं रियली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देम कि फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। एक तो यशस्वी जायसवाल हैं, जो कि हम सब जानते हैं। अब अच्छा, यशस्वी जायसवाल को भी मैं देखता हूँ एक अजीब सा एटीट्यूड होता जा रहा है उनका भी। पता नहीं, जिस तरह का मैंने शुभमन गिल को देखा था स्टार्टिंग डेज में, वो अलग टाइप के कैरेक्टर थे, बट वो धीरे धीरे ओवर द टाइम वो पता नहीं ग्राउंड में हंसना, ये करना वो करना, वो चेंज हो गए। मुझे यशस्वी जायसवाल का भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। आई होप कि वो उस लाइन पे ना चले जाएं, अभी अपने आप को काफी क्रिकेट से नीचे समझें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जैसा कि मैंने कहा, क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर। अभी मैं कुछ बैट्समैन को जो वाकई में आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इन द फ्यूचर, उनमें एक यशस्वी जायसवाल हैं, दूसरे हैं साइम अयूब जो कि पाकिस्तान के हैं। रियली गुड टैलेंट, जो मैंने अभी तक जितना उन्हें देखा है। और तीसरे बैट्समैन वो हैं जिनकी इतनी ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है। हो सकता है कई लोग उन्हें उस लीग में ना रखें, बट मैंने जो बैटिंग कल उनकी देखी है, एक्चुअली मैं पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान की जिम्बाब्वे से सीरीज अभी चल रही थी या चल रही है आई मीन, तो उसमें अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को भी काफी बड़े मार्जिन से हरा दिया है। 200 प्लस रन से उन्होंने हरा दिया है। और उसमें जो एक बैट्समैन है जिनका नाम है सदीकुल्लाह अटल, वो भी एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। आई रियली थिंक कि ही हैज गॉट द पोटेंशियल। और अभी सिर्फ बात हो रही है साइम अयूब और यशस्वी जायसवाल की, बट आई थिंक कि आने वाले टाइम में उनकी भी बात करना शुरू कर देंगे लोग, क्योंकि मैंने उनकी बैटिंग अभी तक जितनी देखी है, आई रियली थिंक कि ही इज ऑल्सो यू नो लॉन्ग टर्म थिंग, क्यों वो आगे भी अच्छा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है देख के उनको। तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, जिम्बाब्वे को अफगानिस्तान ने हरा दिया, और इसके अलावा एक और बड़ा अपसेट आ रहा है। वो अपसेट ये है कि बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को 3-0 से हरा दिया है। लिटन कुमार दास की कैप्टनसी में बांग्लादेश ने 3-0 से वेस्ट इंडीज को हरा दिया, जिसमें बहुत बड़ा रोल आई थिंक इस चीज का भी रहा कि जितने भी सारे 3 के 3 मैचेस थे, ये थे सेंट विंसेंट में, और वहां की जो विकेट है वो काफी ज्यादा स्लो है, जो उस ग्राउंड की विकेट है जहां पे मैच हुए हैं। तो पहले 2 मैचों में तो शायद वो स्पिन को ही नहीं टैकल कर पाए वेस्ट इंडीज के बैट्समैन, और तीसरे मैच में जो उनके प्लेयर आए हैं नए, जाकिर अली जिनका नाम है, ही इज अ रियली गुड टैलेंट आई फील। तो और उनके बारे में भी हम आगे जाके काफी कुछ सुनने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर आई रियली फील दैट ही इज अ रियली टैलेंटेड गाय, एंड उन्होंने बहुत बेहतरीन बैटिंग की, और उस विकेट के ऊपर उन्होंने वेस्ट इंडीज को टोटली आउट क्लास कर दिया। सो लेट्स होप कि आने वाला जो फ्यूचर है वो अच्छे प्रॉमिसिंग टैलेंट इसी तरह से डिलीवर करे, एंड द साइंस आर लुकिंग रियली गुड in terms of यशस्वी जायसवाल, साइम अयूब, एंड ऑल्सो सदीकुल्लाह अटल। इफ आई टॉक अबाउट कि जो टॉप ऑर्डर के ओपनिंग बैट्समैन है, और जाकिर अली इज अ रियली गुड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जो कि मुझे फील हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, और जितना उनका रिकॉर्ड यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने जो झंडे गाड़े हैं, ईंट से ईंट बजा दी जो टीम आई इंडिया में खेलने इन विकेट्स के ऊपर हमारे यहाँ पे, और बेहतरीन रिकॉर्ड उनका। और कोई नहीं भूलेगा उनके ओवरसीज कंट्रीब्यूशन को भी, जो उन्होंने 2021 के ऑस्ट्रेलिया के टूर पे दिखाया था, या जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। बहुत वाइटल विकेट्स लिए थे उन्होंने मेलबर्न में, और उसके बाद सिडनी में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, बट बॉलिंग से ज्यादा सिडनी का वो टेस्ट मैच द ग्रेट स्केप हनुमा विहारी के साथ जो उन्होंने बैटिंग में बचाया था इंडियन टीम को, दैट विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, दैट विल ऑलवेज बी अ ग्रेट आइकॉनिक मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट। तो थैंक यू वेरी मच आर अश्विन। और मैं एक टेस्ट मैच का यहाँ पे जरूर जिक्र करना चाहूंगा। मैंने जो बेस्ट टेस्ट मैच देखा है, मैंने आई थिंक 2007 ऑनवर्ड से हर टेस्ट मैच देखा है, और मेरी आंखों के सामने जो मैंने बेस्ट टेस्ट मैच टीवी पे देखा, जिसमें जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई थे, अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वो था 2017 का बैंगलोर टेस्ट मैच। वो टेस्ट मैच ऐसा था कि मुझे फील हो रहा था, सबको फील हो रहा था, यहां तक कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी फील हो रहा था कि दे आर एब्सोल्युटली डन, डाउन एंड आउट।
सेकंड टेस्ट मैच था बैंगलोर का, पुणे का टेस्ट मैच हम हार चुके थे। 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी और सेकंड टेस्ट मैच के पहले दिन भी हम 189 पे ऑल आउट हो गए। उसके बाद लग रहा था कि अब कोई नहीं बचा सकता है इंडियन टीम को सीरीज हारने से। बट जो उसके बाद हुआ है उस टेस्ट मैच में, और उसमें रविंद्र जडेजा का तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, बट रविचंद्रन अश्विन का भी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन था। तो मैं अगर रविचंद्रन अश्विन का नाम सुनता हूं तो मुझे सबसे पहले जो मेरे दिमाग में टेस्ट मैच आता है वो बैंगलोर टेस्ट मैच है। उस टेस्ट मैच के बारे में मैं एक अलग सी वीडियो जरूर बनाऊंगा। वो मेरा फेवरेट टेस्ट मैच है। मैंने 2001 का टेस्ट मैच तो नहीं देखा कैलकाटा का अपनी आंखों से, जो कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का या टेस्ट हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन टेस्ट मैच माना जाता है। मैंने सिर्फ उसके हाइलाइट्स देखे हैं, बट जो मैंने देखा है वो बैंगलोर का टेस्ट मैच था। मेरे लिए उस टेस्ट मैच के करीब कोई भी टेस्ट मैच अभी तक नहीं आता है मेरे दिमाग में, अगर मैं कॉम्पिटिटिव नेचर की उसमें बात करूं। सो ये हमारी आज की खबरें थी। लेट्स होप कि इंडियन टीम मेलबर्न में अच्छा कमबैक करेगी एंड वी आर विद द इंडियन टीम, और लेट्स होप दैट वी आल्सो क्वालिफाई फॉर द WTC फाइनल। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।